हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किए हैं, जैसा कि हमने इंग्लिश में ऑलरेडी क्लासेस और जो आपका एक और टॉपिक था आर्टिकल्स उस पे हमने एमसीक्यूज लाए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपके जितने भी इंग्लिश के टॉपिक हैं, जो बाकी जीके हैं, कंप्यूटर, उस पे हर किसी टॉपिक पे हर रोज मैं आपके लिए एमसीक्यू सेशन लाऊंगा। और लेट मी टेल यू, जो एमसीक्यू सेशन होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेकेपी कॉन्स्टेबल के लिए। और यहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जिनने ऑलरेडी पढ़ा है, एक तो उनका रिवीजन हो जाएगा। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जिनने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। दे विल ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। क्योंकि ये जो हम एमसीक्यूज ला रहे हैं ये ऑलरेडी जो जीके एसएसबी है, एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये जो एमसीक्यूज हम ला रहे हैं, जब आप इन एमसीक्यू सेशन को देखोगे आपको सच में लगेगा कि हाँ यार मुझे बड़ा मजा आया। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो आपने यहाँ पे 10-12 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट जो भी एक ड्यूरेशन होती है वीडियो की, आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ यहाँ पे सीखा है। क्योंकि सपोज मैंने आज प्रोनाउन के जो है आपके 10 एमसीक्यूज लाए हैं, ये ऐसे 10 एमसीक्यूज होंगे जहाँ पे आपको प्रोनाउन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितने भी प्रोनाउन के टाइप्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई जो एमसीक्यू है उसमें नया नया जो आपका जो है प्रोनाउन का जो टाइप है वो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आपका पहला एमसीक्यू है, पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बताइए जी, इस जो ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। बताइए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें कोई उतना डिफिकल्टी है नहीं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ही कुक्ड डिनर फॉर हिमसेल्फ। उसने जो खाना पकाया अपने लिए पकाया। ये जो हिमसेल्फ होता है ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, इसी पे एक्शन रिफ्लेक्ट बैक होती है। मतलब कि उसने जो खाना पकाया अपने लिए पकाया, मतलब खाना पकाने वाला भी वो खुद है और जिसके लिए पकाया वो भी वो खुद बंदा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या होते हैं? माई सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, हिमसेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, देमसेल्व्स होते हैं। ये सारे के सारे यूज तब होते हैं जब सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट वो एक ही पर्सन होगा। मतलब यहाँ पे ही और हिमसेल्फ दोनों एक ही ऑब्जेक्ट, सॉरी दोनों एक ही पर्सन है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब फिर मैं एक और इसमें कैटेगरी इंक्लूड करता हूँ, टिप फॉर स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्प इसलिए होता है। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या इसमें मैं आपको डेफिनेशन कोई टिप देता हूं जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो। व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, जब काम जो आपने काम किया वो काम करने वाले पे बैक रिफ्लेक्ट होगा, तब आप कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और जनरली वो सेल्फ से या सेल्वस से एंड होते हैं। हर सेल्वस, ठीक है, सॉरी हर सेल्फ देम सर्विस, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम उनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। Move on to the second question. Identify the correct use of indefinite pronoun in the sentence. Dash forgot to turn off the light. Dash forgot to turn off the light. कोई जो है किसी ने जो है लाइट जो है टर्न ऑफ करना भूल गया है। बताइए इसमें कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन लगेगा। बताइए। somebody, myself, herself। अब आपको पता होना चाहिए कि myself और herself तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये तो आएंगे ही नहीं, ये तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बताए somebody होगा कि each other होगा। अब आप बोलोगे each other forgot to turn off the light, ये भी कोई जचता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो लेट अस गेट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए somebody इसका सही जवाब है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को भी हम पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको अभी बोला कि हर किसी एमसीक्यू में नया नया प्रोनाउन होगा जिसको हम पढ़ेंगे भी, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे और टिप भी देंगे आपके लिए, ठीक है। somebody जो होता है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है जब कोई भी इंसान अननोन होगा और अनस्पेसिफाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे हमें नहीं पता है कि लाइट को टर्न ऑफ किसने किया। इंडिफरेंट प्रोनाउन जो होते हैं जनरली कौन कौन से, कैसे आप इसको पहचानोगे? समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, ये सारे के सारे क्या है? इंडिफरेंट प्रोनाउन है। समवन कोई, मतलब आपको नहीं पता ये कोई है कौन।
दे डू नॉट स्पेसिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन दे रेफर टू। वो जो नाउन होता है उसकी वो पहचान नहीं बताते। somebody forgot to turn up the lights, कोई भूल चुका है लाइट को टर्न ऑफ करना। ये कोई भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है। सो ये जो इंडिफरेंट प्रोनाउन होता है ये आपको उस इंसान की पहचान नहीं बताता है। तो अब टिप आपके लिए क्या है, इंडिफरेंट प्रोनाउन जो होते दे ऑफन स्टार्ट विद सम, मतलब somebody, anybody, everybody, nobody, ये सारे के सारे क्या है, नॉन स्पेसिफिक है और इन्हीं को हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस दे करेक्टली यूज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे किस सेंटेंसेस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दोज आर माई फेवरेट बुक्स। ऑप्शन नंबर ए, दोज आर माई फेवरेट बुक्स इसका सही जवाब है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? यहाँ पे दोज जो है क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये रिप्लेस करता है और पॉइंट करता है टू स्पेसिफिक नाउन बुक्स के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, दे इंडिकेट स्पेसिफिक आइटम और पीपल। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे रिप्लेस, वो नाउन को रिप्लेस करते हैं एंड दे हेल्प पॉइंट आउट स्पेसिफिक आइटम ऑफन अकम्पनीड बाय जेस्चर्स इफ स्पोकन। इसमें इशारा भी हम देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जो चीज हमारे नजदीक होगा तो उसके लिए हम यूज इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई चीज दूर होगा तो उसके लिए हम डैट यूज करते हैं। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। डैट इज माई बुक, वो मेरी किताब है। तो इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है ये नाउन को रिप्लेस करता है और हमें स्पेसिफिक नाउन की तरफ इंडिकेट करता है, इशारा करता है। इसमें दिस आ गया, डैट आ गया, दीज, दोज, दिस इज माई बुक, डैट इज माई बुक, दीज आर माई लेट्स सपोज नोटबुक्स, डैट आर माई, दोज आर माई नोटबुक्स। तो जब भी कोई भी कोई भी प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करेगा और ये इंडिकेट करेगा किसी स्पेसिफिक नाउन की ओर, किसी स्पेसिफिक चीज की ओर, किसी स्पेसिफिक इंसान की ओर, उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, और ये भी आपको समझ आ चुका होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमें यहाँ पे सवालों के साथ साथ हम कंसेप्ट भी समझते हैं, सो डैट कि ये जो 10-15 मिनट 20 मिनट आप देंगे ये आपके किसी काम आएंगे। आपको एग्जाम में इसकी जो है आप ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई साहब मैंने कुछ सीखा यहाँ से। मजेदार जो है जो सेशन होना चाहिए, इंटरेस्टिंग सेशन होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ इसमें बोलूंगा कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, फिर मैं आपको बोलूंगा ही नहीं क्यों ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, सो भले ही ये 10 ही एमसीक्यूज है, बट ये जो 10 एमसीक्यूज है इसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चूज द सेंटेंस दैट यूजेस अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? बिल्कुल इजी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या डी, बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, द गर्ल हु वन द कंटेस्ट इज माई फ्रेंड। वो लड़की जिसने कॉन्टेस्ट जीता है वो मेरी दोस्त है। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये रिलेटिव क्लास जो कि हु वन द कॉन्टेस्ट जो प्रोवाइड करता है हमें मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द गर्ल। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या क्या आता है? हु आता है, होम आता है, हुज आता है, विच आता है, डेट आता है। दे आर यूज्ड टू कनेक्ट क्लासेस एंड दे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन इन द मेन क्लास। रिलेटिव प्रोनाउन का मकसद क्या होता है? ये बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट होता है जैसे कि गर्ल है या मतलब जो मेन क्लास होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, द गर्ल इज माई फ्रेंड, वो लड़की मेरी दोस्त है। अब ये जो हु वन द कंटेस्ट है इसने इस लड़की के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, क्या कि वो लड़की ने कंटेस्ट भी जीता और वो मेरी फ्रेंड भी है। ठीक, तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है ये मेन क्लास को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस होम, हु, whose, which, that and it provides additional information about the main class, उसको हम बोलते हैं relative pronoun। तो यहाँ पे relative pronoun कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। Move on to the next question, question number 5. What type of pronoun is used in the sentence each of the students completed their assignment? बताइए जी इसमें जो है क्या बोलते हैं इसको, कौन सा प्रोनाउन इसमें यूज हुआ है इस सेंटेंस में? each of the students completed their असाइनमेंट। देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव आपने अभी पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव भी आपने अभी पढ़ा नहीं होगा। ठीक, पर्सनल अभी आपने नहीं पढ़ा, हम इसके बारे में नहीं यहाँ पे
पर्सनल के बारे में अगले सवाल में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो बताइए जी, अब इन दोनों में कौन सा आएगा, सी या डी, बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, इंडेफिनिट। देखो इंडेफिनिट मैंने अभी आपको बोला, इंडेफिनिट का मतलब होता है अननोन, अनस्पेसिफिक, आपको नहीं पता कौन है ये, ठीक। तो ईच यहाँ पे क्या है, ईच यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इट रेफरिंग टू इंडिविजुअल्स इन ए ग्रुप विदाउट स्पेसिफाइंग एग्जैक्टली हु, मतलब कि यहाँ पे आपको नहीं पता है कि किसने जो है असाइनमेंट कंप्लीट किया है, तो ये भी क्या है, इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो रेफर करते हैं, अभी हमने पढ़ा था, अनस्पेसिफाइड पीपल या थिंग्स, एंड दे आर यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट वन इन ए ग्रुप, ठीक है। मतलब अबाउट एनी वन इन ए ग्रुप के बारे में आप किसी के बारे में बताओ, वो भी इंडेफिनिट ही होता है। एज हो गया, एनी हो गया, इधर हो गया, जो हमने अभी पढ़ा था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। Move on to the next question. In which sentence is an interrogative pronoun used? Interrogative pronoun, interrogative का मतलब आपको पहले पता होना, जहां पे हम सवाल पूछते हैं। बताइए जी, दिस इज द आंसर नहीं होगा। हु इज कॉलिंग मी, ऑप्शन सी आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन है, तो यही होगा। द डोर वाज ओपन, कोई क्वेश्चन नहीं है। आई हैव नो आइडिया, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। हु इज कॉलिंग मी, ओब्वियसली एक सवाल आपको पूछता है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हु यहाँ पे बेसिकली क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, बिकॉज इट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। अभी मैंने बोला कि ये यहाँ पे क्वेश्चन को पूछने के लिए रखा गया है। हु इज कॉलिंग मी, कौन मुझे बुला रहा है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या क्या होते हैं, हु, होम, हु आर यू, होम हैव यू मेट, what is your name, which place is this, whose books are these, ठीक, are used to make questions। ये हम सवाल जब हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही इज कॉलिंग मी, ये मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा, हम क्या करेंगे, हु इज कॉलिंग मी, कौन मुझे कॉल कर रहा है। तो टिप क्या है, इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं, दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, दे यूजुअली स्टार्ट अ क्वेश्चन सेंटेंस एंड इंक्वायर अबाउट पीपल और थिंग्स, जो आपको पता होना चाहिए। सो द ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द पॉजेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस दैट बैग इज माइन। देखो मैंने आपको अभी बोला, हर कोई प्रोनाउन का जो टाइप है वो आपको यहाँ पे हम कराते हैं, समझाते हैं। आइडेंटिफाई द पॉजेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस दैट बैग इज माइन, दैट इज माइन बैग, कौन सा यहाँ पे जो पॉजेसिव प्रोनाउन है इस सेंटेंस में। सो द राइट आंसर इज माइन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। कैसे, क्यों, ये देखो माइन जो है यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये इंडिकेट करता है ओनरशिप को और पोजीशन ऑफ बैग। जब भी हम किसी भी चीज की पोजीशन लेते हैं, जब भी हम किसी भी चीज की ओनरशिप क्लेम करते हैं, तो वहां पे जो प्रोनाउन होता है वो कौन सा होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। दैट बैग इज माइन, वो बैग मेरा है। ये मेरा होना क्या मतलब, ये पोजीशन दिखाता है, ये ओनरशिप दिखाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो माइन हो गया, योर्स है, हिज, hers, ours, theirs, they show ownership without needing an apostrophe। इसके बाद कोई भी apostrophe नहीं है। yours आप ऐसे लिखोगे, ours आप ऐसे लिखोगे, ये सारे के सारे क्या है, ओनरशिप दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, तो इसके बाद कोई apostrophe नहीं होता है। तो यहाँ पे अब कौन सा है जो है पॉजेसिव, दैट इज माइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेंटेंस यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, कौन सा है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बताइए। सो द राइट आंसर इज, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो जाए, सो दैट कि यू हैव टू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, दे रेस्पेक्ट ईच अदर। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, बोलो। देखो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब दे रेस्पेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। ये एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना मतलब कि ये यहाँ पे म्यूचुअल या शेयर्ड एक्शन दिखाता है बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स। दे मतलब कि दे रेस्पेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करता है। मतलब जो दो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है ए, दूसरा बंदा है बी, ठीक है, ये इसके रेस्पेक्ट करता है, ये इसके रेस्पेक्ट करता है, तो ये शेयर्ड जो होता है, म्यूचुअल जो एक्शन होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, ईच अदर है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं, दे लाइक
like each other है, one another, they are used when two or more people they acting in a way that affects other जो है reciprocal, जब दो लोग मतलब एक रिस्पेक्ट दिखाते, एक म्यूचुअल कनेक्शन दिखाते, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे रिस्पेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब दोनों जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब यहाँ पे दो एक और चीज आपको समझनी है, ईच अदर दो लोगों के लिए यूज होता है, और जो वन अनदर होता है ये दो प्लस लोगों के लिए यूज होता है, ये भी आपको समझना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। Question number 9. Choose the correct personal pronoun to complete the sentence. The teacher gave Dajesh a book. अब पर्सनल प्रोनाउन आपको समझना है, बताइए जी क्या है इसका। आई, मी, माई सेल्फ, माइन। अभी हमने पढ़ा था माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव है, माइन क्या है पॉजिटिव है। बताइए अब क्या आएगा इसका, आई आएगा कि मी आएगा। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे आई आएगा कि मी आएगा। आई जो होता है क्या होता है, देखो अभी हम पढ़ेंगे, देखो मी जो है, मी क्या है करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है हियर एज इट सर्व्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव। इन इंग्लिश द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ आई इज मी। आई जो होता है सब्जेक्ट होता है, इसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है मी है, ठीक। तो यहां पे क्या लगेगा, मी लगेगा। द टीचर गेव मी ए न्यू बुक, टीचर ने मुझे एक नई किताब दी है। तो पर्सनल प्रोनाउन उसमें जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होते हैं वो मी, हिम, हर, अस, देम, दे आर यूज्ड आफ्टर वर्ब्स एट प्रपोर्शन, वो वर्ब के बाद यूज होते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये जो यहाँ पे टीचर है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो एक्शन को करने वाला होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है जिसपे एक्शन की जाती है। तो यहाँ पे जो मी है, मैं है, मुझ पे एक्शन करी गई है, टीचर ने मुझे किताब दी है। यहाँ पे जो टीचर है वो काम करने वाला है, एक्शन करने वाला है, तो वो एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक। अगर सपोज मैं बोलता हूँ आई गेव हिम बुक, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है, मैं काम करने वाला हूँ, मैंने उसे किताब दी है। आई गेव हिम ए बुक, हिम जो यहाँ पे बना ऑब्जेक्ट बना, ठीक, जिसपे मैंने एक्शन करी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो द ऑप्शन बी मी इज द सही जवाब है। Identify the emphatic pronoun in the following sentences. I myself completed the project. बताइए अब रिफ्लेक्स आप बोलोगे यार यहाँ पे तो ये तो रिफ्लेक्स है, बट ये रिफ्लेक्स है नहीं। ऑप्शन ए, बी, सी, क्या है इसका। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी माई सेल्फ जो यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन है। अब आपको डिफरेंस समझनी होगी रिफ्लेक्सिव में और एम्फैटिक में। देखो जो माई सेल्फ होता है ये एम्फेसिस के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे जो हाईलाइट करता है कि जो आई है इसी ने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट को विदाउट एनी असिस्टेंस। एम्फैटिक प्रोनाउन जो होते हैं माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, दे एड एम्फेसिस नाउन और प्रोनाउन। Emphatic pronouns they emphasize the subject and are typically placed immediately after the subject. They look identical to reflexive pronoun but serve a different purpose. मैं आपको समझाता हूँ रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में फर्क क्या है। एम्फैटिक का मतलब होता है जब जो प्रोनाउन है माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, वो सब्जेक्ट पे एम्फेसिस देते हैं, फोकस देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैंने खुद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, मतलब कि मुझे किसी ने हेल्प नहीं करी है, तो मैं अपने आप पे यहाँ पे एम्फेसिस दे रहा हूँ, अपने आप पे फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ ये एक्ट कर रहा है एज एम्फैटिक प्रोनाउन। अगर ये माई सेल्फ यहाँ पे होता, ठीक है, लास्ट में होता, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला दे आर टिपिकली प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर सब्जेक्ट, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होते हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि ये एम्फैटिक है। एम्फैटिक तब आपको पता लगना चाहिए कि ये एम्फैटिक है जब ये इमीडिएटली आफ्टर सब्जेक्ट होगा, तब ये क्या होगा, एम्फैटिक होगा। अगर ये सेंटेंस के बाद होगा तब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक। बस ये आपको समझ, जैसे कि वो पहले सेंटेंस में हमने पढ़ा था ही कुक्ड डिनर फॉर हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ जो लास्ट में आया था, मतलब कि उसने जो खाना पकाया अपने लिए, ठीक। तो वहां पे जो एक्शन उसने खुद पे करी थी वो रिफ्लेक्ट है, वो उस पे रिफ्लेक्ट हुई है वो एक्शन। यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ पे ये एम्फेसिस दे रहा है। तो एम्फेसिस इमीडिएटली आफ्टर सब्जेक्ट होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ये जो प्रोनाउन होता है ये लास्ट में होता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक। तो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। आई होप ये जो एमसीक्यू सेशन है आपको पसंद आ चुका होगा, और इसमें हमने कंसेप्ट भी पढ़ा, एमसीक्यूज भी किए, प्रोनाउन के सारे टाइप्स हमने इसमें इंक्लूड किए। तो ये वेल रिसर्च एमसीक्यू सेशन होते हैं जो मैं आपको कराता हूँ, दैट इज
द डिफरेंस बिटवीन दीज एमसीक्यू सेशन एंड द अदर एमसीक्यू सेशन, जहाँ पे आपको सिर्फ वो ऑप्शन वगैरह बताते हैं, कोई उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, कंसेप्ट भी क्लियर कराता हूँ, सो डैट कि आपको अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने वीडियो देखा है, मुझे कुछ फायदा मिला है इसे, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ चुका होगा। वीडियो अगर पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें, सो दैट दे विल आल्सो लर्न समथिंग न्यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।